स्ट्रैटेजिक कंट्रोल एक टॉपिक है और एक मेन टॉपिक, मतलब नाम क्या है हमारे टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हम कितने प्रकार के कंट्रोल लगाते हैं। ठीक है, इससे पहले काफी वो बेसिक इंट्रोडक्शन है, कंट्रोलिंग क्या होता है और वो सब। जैसे बीएसटी में हम पढ़ते थे कंट्रोलिंग क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सिर्फ प्लान करने से कुछ चलता नहीं है सर, उसको रेगुलरली क्या करना जरूरी है, मॉनिटर करना जरूरी है, कंट्रोलिंग जरूरी है, वो सब है ना। तो हमारे चैप्टर में मतलब हमें सिखाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रकार के कंट्रोल होते हैं। एक का नाम होता है बेटा ऑपरेशनल कंट्रोल। क्या नाम है? ऑपरेशनल कंट्रोल। वन कंट्रोल इज कॉल्ड ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, एक और कंट्रोल होता है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल, एमजीटी मतलब मैनेजमेंट कंट्रोल। और तीसरा जो कंट्रोल होता है इसका नाम होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, है ना। अब अच्छे से समझिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस में ये 3 प्रकार के कंट्रोल हम लगाते हैं। पहला नाम ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल मतलब इंडिविजुअल टास्क, अभी हल्का हल्का बता रहा हूं फिर डिटेल पढ़ेंगे। ऑपरेशनल मतलब होता है इंडिविजुअल टास्क को हम कब, जब कोई एक इंडिविजुअल काम, फॉर एग्जाम्पल कि यार क्या बोलते हैं, इनपुट्स पहुंचे नहीं पहुंचे, कोई पर्टिकुलर काम। ठीक है, वो सारे फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, एक फंक्शन की बात करें, किसी एक काम की। समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपने वो सब्जेक्ट में वो वाला चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा, एक काम। ठीक है, सारी बात नहीं कर रहे, एक फंक्शन की बात करें, एक काम की, तो उसे कहते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल। मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, इट इज मोर एग्रीगेटिव, इसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। एग्रीगेटिव मींस जैसे माइक्रो और मैक्रो पढ़ते थे, माइक्रो क्या होता है, इंडिविजुअल की बात करते हैं तो माइक्रो, और सबकी बात करते हैं तो मैक्रो। वैसे ही एक टास्क की बात करते हैं तो ऑपरेशनल कंट्रोल, और सारे कामों की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कंट्रोल। तो मैनेजमेंट कंट्रोल थोड़ा क्या होता है, एग्रीगेटिव होता है नेचर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तीसरा टाइप का कंट्रोल क्या है, स्ट्रैटेजी कंट्रोल। नाम में ही है, किस चीज को कंट्रोल करना, स्ट्रैटेजी को, सिर्फ स्ट्रैटेजी। ये देखना कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई थी क्या वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, क्या उससे जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे क्या वो आए या नहीं आए। तो रेगुलर लेवल पे स्ट्रैटेजी को भी कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि आपको भी पता है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेटा, डायनेमिक होता है, इट इज वेरी डायनेमिक। आपने जब स्ट्रैटेजी बनाई उस समय कुछ और सिचुएशंस होंगी, लेकिन जब तक इंप्लीमेंट करोगे, क्या होता है स्ट्रैटेजी बनाने में और स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में बीच में क्या होता है, बहुत टाइम गैप। ऐसा थोड़ी होता है अभी स्ट्रैटेजी बनाई और उसको इंप्लीमेंट बस यूं तुरंत ही हो गया, ऐसे नहीं होता। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर, मजाक थोड़ी चल रहा है। स्ट्रैटेजी बनाना, पहले तो बनाई आपने, फिर उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी बीच में क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन इज नॉट अ वन टाइम थिंग। समझ रहे हो, ये कोई वो थोड़ी है कि भाई चाय में दूध डालने वाला, सर ये लो डाल दिया दूध हो गया। सर इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी का क्या होता है, स्टेप्स में होता है, स्टेप्स में इंप्लीमेंट होती है। स्ट्रैटेजी हमेशा किस में इंप्लीमेंट होती है, स्टेप्स में। समझ गए, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि एक नया प्रोडक्ट हम चालू करेंगे, अब आपने पहले क्या किया कि पहले नॉर्थ में चालू करेंगे पहले साल, फिर साउथ में चालू करेंगे दूसरे साल, फिर तीसरे साल हमारा फोकस रहेगा किस पे, एक्सपोर्ट्स पे फोकस रहेगा। समझ गए, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी है। अब ये स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेप्स में है ना, पहले साल नॉर्थ, फिर दूसरे साल साउथ, तीसरे साल एक्सपोर्ट पे ध्यान देंगे। सही है, समझ गए कहने का मतलब। तो स्ट्रेटेजी जो है वो बनाना और उसे लागू करना, फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटेजी का इंप्लीमेंटेशन, ये क्या है, दो अलग अलग बातें होती हैं, और दोनों में क्या होता है, बीच में बहुत समय होता है, गैप आता है। तो उस गैप में चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं, उस गैप में चीजें बदल जाती हैं। समझ गए मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारी सगाई हुई और फिर तुम्हारी क्या होती है, शादी, तो बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा तुमको बेचारे को क्या ही पता, कोर्टशिप पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर्टशिप पीरियड। अब वो जो बीच का समय है उसमें ही कई बार गड़बड़ियां हो जाती है, समझ रहे हो, तो फिर वो शादी नहीं हो पाती है।
समझ गए कहने का मतलब, समझे ना? तो बीच में यही तो बात है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मतलब सगाई, और लागू करना मतलब इम्प्लीमेंटेशन। सर बीच में क्या आता है? गैप। और बीच में चीजें क्या होती रहती है? चेंज। एनवायरमेंट तो डायनामिक है, बदलते रहता है, तो इसलिए हमको स्ट्रैटेजी को हमेशा कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये देखना कि उसका डायरेक्शन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, जो कि कहीं कोई बदलाव करने की जरूरत तो नहीं है, तो उसको रेगुलर लेवल पे चेक करना, है ना? ये क्या कहलाता है? स्ट्रैटेजी कंट्रोल कहलाता है। तो ये तीनों कंट्रोल हम पढ़ेंगे। ये दोनों तो चुन्नू मुन्नू से टॉपिक होते हैं, फर्जी से, समझ गए? दो दो नंबर के। वो होता है बड़ा क्वेश्चन, मेन टॉपिक हमारा वही है, स्ट्रैटेजी कंट्रोल। आज मैं वही सोच के आया था, तो पहले स्टार्ट ही उसी से करूंगा फिर, समझ रहे? तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये सब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बढ़िया, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, मतलब ये वाली, आराम से इसको नोट डाउन कर लेना। अभी सिर्फ फोकस किस पे? समझने पे, लिखने पे नहीं। ये कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें मैं आज इसको उसमें लाया हूं, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं तो वो मिट जाता है ना, अरे मैं जैसे इसको हटाऊंगा तो वो मिट जाता है। अभी जैसे मैंने ये लिखा, ये लिखा, मिट गया ना, इसलिए तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये नहीं मिटेगा। आगे बस में तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अभी सिर्फ ध्यान किस पे? समझने पे। समझ गए? स्टार्ट करें? चलो तो ध्यान देना बेटा सब लोग, आज का हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, ठीक है? स्टार्ट करें। क्या होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब, सर ये देखना, दिस थिंग बेसिकली फोकसेस ऑन टू क्वेश्चंस। ये टॉपिक किस पे फोकस करता है? दो बातों पे, सिर्फ दो सवालों पे, कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी वैसे ही चल रही है जैसी हमने सोची थी, क्या वैसी ही लागू हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी वैसी ही इंप्लीमेंट हो रही है जैसा हमने सोचा था, और दूसरा सवाल, क्या इससे वो रिजल्ट्स आ रहे हैं जैसा हमने सोचा था, जिसके लिए इसे बनाया था। भाई हमने जिस चीज के लिए स्ट्रेटेजी को बनाया था, आर वी गेटिंग दोज रिजल्ट्स और नॉट? तो ये दो सवाल इसके अंदर होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज ही क्या है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल फोकसेस ऑन टू क्वेश्चंस, on the dual questions of number one, the whether the strategy is being implemented as intended or not. Intended मतलब सोचा था, planned, अच्छा वर्ड ही चेंज कर, सो जैसा हमने सोचा था, क्या वैसा ही स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? दूसरी बात, क्या जो रिजल्ट्स हमने सोचे थे, आर वी गेटिंग द रिजल्ट्स विच वी हैव इंटेंडेड, जैसे रिजल्ट सोचे थे क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? तो ये देखना, दोनों ही सवालों को हमें पता करना, इनका जवाब, ये देखना कि स्ट्रेटेजी सही चल रही है नहीं चल रही है, क्या हमें वो रिजल्ट्स मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, ये क्या कहलाता है? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। सर ये हम क्यों कर रहे हैं? बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटेजी को बनाना और उसे लागू करने में बीच में क्या होता है? टाइम गैप। तो उस टाइम गैप में चीजें क्या हो जाती है? बदल जाती है। समझ गए मेरी बात? नया बजट आ गया, अब नहीं बदलने पड़े, हो सकता है सर, क्या पता, बजट में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं कई बार, तो समटाइम्स वी हैव टू चेक आवर स्ट्रेटेजी, सही है कि नहीं है? अरे हाँ है ना, क्योंकि तुमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी तब तो बजट क्या था? कुछ और था, असेसमेंट ईयर ही अलग था, सर नया बजट आ गया सर कल, तो देर आर, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हमको करने पड़े, तो ये चेक, इसके लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है समझाने के लिए। सपोज वी हैव मेड अ प्लान, कि हमने डिसाइड किया कि ईवी बाइक लॉन्च करेंगे 2 साल में, इसके लिए हमने क्या बनाई है? एक स्ट्रैटेजी। क्या बनाई है? एक स्ट्रैटेजी। सर बनाई तो थी, लेकिन बीच में क्या चेंज हो गया? वो क्या बोलते हैं, मान लो पेट्रोल के प्राइस डाउन हो गए, अब हो गए, क्या करोगे? समझ रहे हो? तो बदलना पड़ेगा ना स्ट्रैटेजी को। समझ रहे हो? बदल तो तब पाओगे जब आपको पता होगा कि स्ट्रैटेजी में बदलाव करने की जरूरत है। तो इसलिए क्या जरूरी है? स्ट्रैटेजी को निरंतर आपको क्या देखते रहना, करते रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहो, उसे कंट्रोल करते रहो। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें बदलती रहती हैं। आपने सोचा ईवी बाइक लॉन्च करेंगे, उसका स्ट्रैटेजी बनाई आपने, लेकिन ईवी के प्राइस क्या हो गए? वो पेट्रोल के प्राइस डिक्रीज हो गए, सरकार ने सब्सिडी देना बंद कर दिया नए बजट में। अब पहले तो दे रही थी सरकार, है ना, सब्सिडी, अब नहीं दे रही, अब प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो क्या बदलनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जरूरी होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। समझ में आ गई मेरी बात? सब तुम्हारे राइवल ने तुमसे पहले लॉन्च कर दी सस्ती बाइक, सस्ती ईवी बाइक तुमसे पहले लॉन्च कर दी, क्या स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी? बदलनी पड़ेगी।
समझ गए? तो सर यही तो होता है, आपने स्ट्रेटेजी जब बनाई थी तब सिचुएशंस कुछ अलग थी, अब कुछ बदल गया मामला, तो अब क्या करने की जरूरत है? स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है। इसीलिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। आई क्या नहीं आई बात समझ में? पक्का? अब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के लिए हम क्या करेंगे सर? इसके अंदर बेटा 4 प्रकार के कंट्रोल होते हैं। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में 4 टाइप्स का कंट्रोल करना पड़ता है हमको, ठीक है? ये कोई स्टेप्स नहीं है, 4 प्रकार के कंट्रोल हैं। पहला कंट्रोल होता है प्रीमाइस कंट्रोल। क्या क्या नाम है? नाम सीखो, लिखना नहीं है बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। अभी पेन को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ समझने में ध्यान देना, सब लिखा हुआ है, मिटा हुआ नहीं है। प्रीमाइस कंट्रोल मींस क्या? चेक करना सिर्फ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं अभी। प्रीमाइस कंट्रोल मींस क्या होता है? प्रीमाइसिस का शब्द, प्रीमाइसिस मतलब होता है एक तो बिल्डिंग, ये जो हमारा स्पेस होता है इसको बोलते हैं, ये तो वैसे होता है, लेकिन प्रीमाइसिस शब्द अजम्पशंस के लिए भी बोला जाता है, ठीक है? अगर आपको याद हो 12वीं क्लास में बीएसटी में भी पढ़ाया जाता है, प्रीमिसी ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस पढ़ाई होगी, खोल के देख लीजिएगा आप, चैप्टर नंबर 4 होगा प्लानिंग। समझ गए? बीएसटी में 12वीं क्लास में नीली किताब के अंदर चैप्टर 4 प्लानिंग, उसके अंदर होता है प्लानिंग प्रोसेस। उसमें सबसे पहला स्टेप होता है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, फिर दूसरा स्टेप होता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्लानिंग करने के लिए हमको क्या लेने पड़ते हैं? कुछ अजम्पशंस। सही है? आज आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स में नहीं पढ़ा आपने, हम बिजनेस में क्या अजम्पशंस लेते हैं? लेते नहीं लेते? बहुत सारे अजम्पशंस, अजम्पशंस है, प्रिंसिपल्स है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मान के चलते हो नहीं मान के चलते हो? मानते नहीं मानते हो? कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, बहुत सारी बातें मान के चलते हैं सर। सर में आगे भी बात, ऐसे ही सर प्लान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो अजम्पशंस लेने ही पड़ते हैं। अब सोचो, मान लो मैंने नया काम चालू किया कि ना यार मैं कपड़े बेचूंगा। अब कपड़े बेचूंगा तो मेरे को कुछ अजम्पशंस तो लेने ही पड़ेंगे ना। जैसा मेरे को लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना आने वाले समय में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत हाई पे रहने वाली है। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ तो अज्यूम करके ही बनाऊंगा ना स्ट्रेटेजी। समझ रहे हो? आई एम अज्यूमिंग दैट देयर विल बी हाई इंक्रीज इन ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है? खूब शॉपिंग होने वाली है, बढ़िया शॉपिंग होने वाली है, तो और इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी कम रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मैंने मान लिया ऐसे। बाद में पता क्या हुआ? इन्फ्लेशन हो गई इकोनॉमी में, महंगाई हो गई, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई, तो होता रहता है ना सर। आपने जो चीजें अज्यूम करी थी, अब वो चीजें बदल गई, बजट बदल गया। आपने पिछले वाले बजट के हिसाब से प्लानिंग करी थी, बट नाउ द बजट हैव चेंज्ड। चीजें बदलती रहती हैं। तो जिन अजम्पशंस पे हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं? अजम्पशंस की वैलिडिटी चेक करेंगे इसके अंदर हम, कि क्या हमारे अजम्पशंस जो हमने सोचे थे, जो उस समय ठीक थे, लेकिन क्या आज भी वो सेम है या नहीं है? आर दे स्टिल वैलिड और नॉट? क्या पता बदल गए हो, क्या पता वो चीजें वैसी नहीं हो। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ प्रीमाइस कंट्रोल में हम बेसिकली क्या करते हैं? हम उन अजम्पशंस को चेक करते हैं जिनके हिसाब से आपने क्या बनाई थी? स्ट्रेटेजी। उस समय का माहौल देखते हुए तुमने क्या बनाई थी? स्ट्रेटेजी। आगे के माहौल को प्रेडिक्ट करते हुए तुमने क्या बनाई थी? स्ट्रेटेजी। लेकिन क्या पता चीजें बदल गई हो वो। समझ रहे हो? सो ऑन दोज अजम्पशंस ऑन बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड द स्ट्रेटेजी, वो अजम्पशंस जिसके हिसाब से आपने क्या बनाई थी? स्ट्रेटेजी, तो उसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, क्या पता चीजें बदल गई हो। सो यहाँ पे इसको चेक करने को क्या बोलते हैं? प्रीमाइस कंट्रोल। फिर दूसरा कंट्रोल आता है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। सर्वेलेंस मतलब सर ऐसे ही देखते रहना कि क्या क्या चल रहा है। इट इज जनरल कंट्रोल, मॉनिटरिंग करते रहना, मॉनिटरिंग करते रहते हैं ना अपन। समझ लो, जैसे आप गली वली में, आपकी गली में कोई ना कोई ऐसा होता होगा, कोई बुजुर्ग जो मॉनिटरिंग ही करता रहता है, देखते रहता है सब जगह क्या चल रहा है। समझ लो मेरी बात? सो इट इज लाइक दैट, है ना? जनरली मॉनिटरिंग करना, सर्वेलेंस करना, ताकि कुछ ना कुछ पता लग जाए। ये किसी एक पर्टिकुलर चीज पे इसका कोई फोकस नहीं होता, ये सब कुछ क्या करते रहता है? देखते रहते, ऑब्जर्व करते रहता है, ताकि कुछ पता लग जाए। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। दूसरा कंट्रोल होता है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। तीसरा जो नाम है बेटा, तीसरे का नाम है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। अभी आएगा ऊपर, क्या नाम है इसका? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, ठीक है? और चौथे का नाम क्या है? इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। तीसरा नाम क्या है? स्पेशल अलर्ट। सर स्पेशल अलर्ट, हाई अलर्ट आ गया सर, समझ रहे हो? कोई अटैक हो गया एयरपोर्ट पे, बिल्कुल अभी दिल्ली में हो गया था अचानक से, तो कोई इवेंट हो गया, तो उस इवेंट की वजह से क्या तुम्हें हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी बदल में चेंज करने की जरूरत हो? समझ रहे हो मेरी बात? कोविड आ गया, तो इवेंट्स होते रहते हैं। अभी ये जो अभी आजकल चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमीज में, कभी भी कोई भी इवेंट हो जाता है,
कुछ भी बदलाव, सडन चेंजेस, कुछ भी सडनली हो जाता है, समझ रहे हो? कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, बादल फट गए, भाई बहुत सारी चीजें हो जाती है आजकल, तो वैसे टेंशन चल रहा है माहौल। सो सडन चीजों की वजह से आपको अब रिस्पॉन्ड तो करना ही पड़ेगा ना, तो जल्दी रिस्पॉन्ड करना, इसको बोलते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो इसके लिए भी कंट्रोल बिठाना पड़ता है। बोला अगर अचानक से कुछ हो गया तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उसके लिए भी तो सेटअप करोगे प्लानिंग। बोला अचानक से कुछ हो गया तो उसके लिए भी तो टीम बना के रखोगे ऑर्गेनाइजेशन में कि हाउ टू रिस्पॉन्ड फास्टली। समझ में आई मेरी बात? और लास्ट कंट्रोल क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल मतलब ये देखना कि ओवरऑल डायरेक्शन हमारा सही चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सब चेक करते रहना कि हमारी डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने डायरेक्शन बनाई थी वो सही चल रही है या नहीं। वो सब क्या क्या जाता है? इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो ऐसे करके 4 प्रकार का कंट्रोल होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है? स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहला कंट्रोल अच्छे से समझना, इंडिविजुअल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, एक के ऊपर भी। चारों का तो क्वेश्चन आ ही सकता है कि एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअली भी आ जाता है केस स्टडी में। आपको बोलेगा ये सारी लाइन दे देगा इनमें से कोई सी, या कोई एग्जांपल दे देगा और तुमसे पूछेगा ये कौन सा कंट्रोल, इसके लिए कौन सा कंट्रोल हमको करना चाहिए। समझ गए? बोले यार इस बात के लिए हमको कौन सा कंट्रोल आप सजेस्ट करोगे, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। समझ गए? स्टार्ट करें। तो 4 प्रकार के होते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। नंबर 1, प्रिमाइस कंट्रोल। प्रिमाइस कंट्रोल, प्रिमाइस शब्द मतलब क्या होता है? अजम्पशंस। सर हम आगे की जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं कुछ ना कुछ तो अजम्पशन लेंगे ही ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब मान लो अभी तो साल चालू हुआ है, फरवरी है, अभी पूरा साल बाकी है, अपने को तो नहीं पता आगे क्या होगा, नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो, जो भी मैं एक्शंस लूंगा, जो भी मैं एक्शंस कर रहा हूं, वो कुछ ना कुछ तो अपन आगे का क्या करके चलते हैं, अज्यूम करके चलते ही है ना कि ऐसा रहेगा, ऐसा होएगा, है ना? तो ऐसी अजम्पशन तो लेते ही हैं हम बिजनेस के अंदर। तो कोई भी स्ट्रेटेजी लेने बनाने के लिए हमको क्या लेने पड़ते हैं? बहुत सारे अजम्पशंस। तो हमेशा लेकिन वो अजम्पशंस को क्या करते रहना चाहिए? चेक करते रहनी चाहिए उनकी वैलिडिटी। क्या पता ये चेक करते रहो कि क्या वो अजम्पशंस आज भी वैलिड है या नहीं। क्या पता चीजें बदल गई हो, क्या पता सरकार ने कोई नए लॉज लेके आ गए हो, क्या पता वो तुम्हारी ताई जी ने बजट बदल दिया हो, क्या पता ताई जी तुम्हारी वो सब्सिडी रोक दे, है ना? चीजें हो सकती है ना। क्या पता इन्फ्लेशन हो जाए, क्या पता कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए। तो हमेशा क्या होता है? बदलाव होते रहते हैं। सो आपको हमेशा ना वो अजम्पशंस चेक करते रहने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव मेड द स्ट्रेटेजी। अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, तो याद रखना प्रीमाइस कंट्रोल इज बेसिकली अजम्पशंस चेक करना। सर देखो नंबर 1 पहली बात क्या लिखोगे इसमें? सर इसके अंदर हम क्या करते हैं? अ स्ट्रैटेजी इज फॉर्म्ड। हमेशा पहले क्या बोल रहा है सर? स्ट्रैटेजी किसके हिसाब से बनाई जाती है? कुछ अजम्पशंस के हिसाब से। स्ट्रैटेजी इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस, और प्रीमाइसेस भी बोलते हैं उसको, ठीक है? कि आगे एनवायरमेंट कैसा रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंट आगे कैसा रहने वाला है, तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, उसी हिसाब से हमेशा क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी। तो हमेशा उन अजम्पशंस को क्या करते रहना चाहिए? चेक करते रहना चाहिए। सो प्रीमाइस कंट्रोल इज अ टूल। ये एक ऐसा टूल है, काय के लिए बनाई है? फॉर सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग of the environment to verify the validity and accuracy of the premises। सर ये कंट्रोल काय के लिए बना है? देखो बेटा इसको अंडरलाइन कर लो, ये कंट्रोल काय के लिए बना है? टू चेक द वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द premises on the basis of which strategy has been built। आपकी पूरी स्ट्रेटेजी जिस बात पे निर्भर करती है, उन अजम्पशंस के हिसाब से तो आपने बनाई है स्ट्रेटेजी, तो उन अजम्पशंस की वैलिडिटी को चेक करना कि क्या वो आज भी वैसे ही है जैसा आपने उस समय सोचे थे। समझ रहे हो? जिन हिसाब से आपने जो चीज सोच के स्ट्रेटेजी बनाई थी, आर द सेम थिंग्स हैपनिंग टुडे ऑल्सो? क्या पता चीजें बदल गई हो। तो इसलिए अजम्पशंस को चेक करते रहना चाहिए हमको। इसको कौन सा क्या बोलते हैं? प्रीमाइस कंट्रोल। तो प्रीमाइस कंट्रोल इट इज अ टूल, इट इज अ सिस्टमैटिक टूल टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द प्रीमाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्ट्रेटेजी हैज बीन बिल्ट। जिस आधार पर आपने स्ट्रेटेजी बनाई, तो वो बेसिस को तो चेक करते रहो, वो अजम्पशंस क्या आज भी वैसे ही है या नहीं है। सही है क्या? अच्छा, तो और सर इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? 2 टाइप के फैक्टर्स को चेक करते हैं। वी चेक 2 टाइप मॉनिटर। हम 2 टाइप के फैक्टर्स को मॉनिटर करते हैं। नंबर 1 एनवायरमेंटल फैक्टर, नंबर 2 इंडस्ट्री फैक्टर। एनवायरमेंट मतलब एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब सर क्या पता इकोनॉमी में कोई चेंज आ जाए, रिसेशन आ गया, क्या पता टेक्नोलॉजिकल कोई चेंज हो जाए, नई टेक्नोलॉजी आ गई,
समझ लो, आपके आपने जब बनाई थी स्ट्रेटेजी तब कुछ अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी थी, बट सडनली अब चेंज हो गया, सडनली नहीं चेंज आ गया, सोशल समाज में बदलाव आ गया। अरे वो कुछ ताई जी ने कोई नया कानून बना दिया, रेगुलेटरी लॉज, कंपनीज एक्ट में कोई बदलाव कर दी, कोई सेबी या कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आप हमेशा चेक करते रहो कि एनवायरमेंट में जो आपने जो जिन अजम्पशंस के आधार पर स्ट्रेटेजी बनाई थी, क्या वो अजम्पशंस आज भी वैसे ही हैं या नहीं। तो इसमें हम दो चीजों को मॉनिटर करते हैं, इंडस्ट्री वाले फैक्टर्स को और एनवायरमेंट वाले फैक्टर्स को। इंडस्ट्री मतलब खुद के अंदर, अब खुद इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया, अपने सप्लायर, कॉम्पिटिटर, सब्सटीट्यूट्स, क्या आज भी वैसे ही है या नहीं है, मतलब क्या उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं बदल दी, वो भी तो बदल देते हैं कई बार। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये सारे प्रीमाइसेस हमको क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहने चाहिए। क्लियर है क्या सबको। पहला कंट्रोल समझ में आया, प्रीमाइस कंट्रोल। इसमें मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको कि ठीक है, एपीएस कंपनी है अपनी एपीएस कंपनी है, तो मैंने अज्यूम किया था कि खूब क्या रहने वाली है, अभी बताया था आपको खूब क्या रहने वाली है, ऑनलाइन शॉपिंग का खूब हाई मार्केट रहने वाला है, एंड इंटरेस्ट रेट भी गिरेंगी फ्यूचर में, ऐसा मैं मान के चल रहा था। इसी पर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी, इसी हिसाब से। लेकिन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई देश के अंदर और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ा दिए आरबीआई ने। आरबीआई बढ़ाएगा तो सबको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, जिस बेसिस पर मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी, जिन अजम्पशंस पे, वो स्ट्रेटेजी वो अजम्पशंस आज क्या हो गए, इनवैलिड। वो तो चीजें ही बदल गई। तो सर मेरे को क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजी को करेक्ट करना चाहिए। आई शुड करेक्ट द स्ट्रेटेजी। सही है कि नहीं, बदलाव करना चाहिए। अरे आई शुड चेंज द स्ट्रेटेजी, अरे सही है क्या, क्योंकि वो अजम्पशंस जिस आधार पर मैंने बनाई थी स्ट्रेटेजी, वो अजम्पशंस आज तो वैलिड है ही नहीं। सही है, समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो होता है, क्या मामला है इसका, बताओ, जो चीज फिक्स्ड है उसको ये हिला रहा है, वैसे कैसे हो सकता है। नोट्स में भाई वो लिख चुका हूं वो चीज, वो कैसे हिल सकती है बताओ। समझ, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी चेक करते रहनी चाहिए। चलो कोई नहीं, वापिस से तो हो जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे इसको। चल जा भाई, फिर से चला पड़ेगा। तो जैसा मैंने सुबह सोचा था कि इस टाइम में हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, क्या होता रहता है बीच में, एनवायरमेंट जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है ना। चीजें क्या हो जाती हैं सर, जिस हिसाब से हमने सोचा था वो बदल जाती है, बीच में क्या आ जाता है, टाइम गैप। देखो, बताओ, ओहो पकड़ गए पकड़ गए। चलो दूसरा कंट्रोल क्या नाम होता है, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। सर्वेलेंस देखा है तुमने, सर्वेलेंस मतलब ऐसे बोलते ना, वो पुलिस को टीवी शोज वगैरह भी आते हैं, तो उसमें पुलिस सीबीआई क्या बोलती है, बोलो उस बंदे पे सर्वेलेंस बढ़ा दो, जासूसी करो, मॉनिटरिंग करो कि क्या हो रहा है, पूरे पे ध्यान रखो, हर एक मतलब उसके हर एक एक्टिविटी पे ध्यान दो। तो ये भी वैसा ही है सर, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में सब जगह ध्यान रखना, सब जगह मॉनिटर करते रहना, ऐसे लूज कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बता रहा हूं मैं कि यार इस चीज पे ध्यान रखना, हाँ सब चीजों पे ध्यान देना, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, सब पता रहना, आपका राइवल क्या कर रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है। इसके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना, न्यूज़पेपर्स, इवेंट्स, पार्टीज में जाना, कॉन्फ्रेंस में जाना। मैं क्यों बोल रहा हूं, यहां किसी एक पर्टिकुलर बात पे फोकस नहीं कर रहे, इट इज अ लूज फॉर्म ऑफ कंट्रोल, इट इज अनफोकस्ड। ये शब्द आता है केस स्टडी में, इट इज अनफोकस्ड। किसी एक पर्टिकुलर चीज पे मैं नहीं बता रहा हूं कि यार इस वाली बात पे ध्यान देना, सब पे ध्यान दो आप कि क्या आपके अराउंड हो रहा है, बस कैजुअली देखते रहो, देखते रहो। इससे भी कई बार कुछ ऐसी चीजें अनफोल्ड हो जाती हैं, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजों का पता लग जाता है जो आपके स्ट्रेटेजी में इंपैक्ट डाल सकती है। समझ रहे हो, ये क्यों जाते हैं, एक दूसरे की पार्टीज में भी जाते हैं, चाहे कितने बड़े राइवल्स हो। समझ में आ रही है मेरी बात, एक दूसरे की पार्टीज में भी जाते हैं, एक दूसरे के पे पूरी नजर रखते हैं, कौन क्या इंटरव्यू दे रहा है सब देखते हैं। ऐसी है क्या बिजनेस चलाना, मजाक थोड़ी बोला था मैंने आपको पहले दिन, क्या बोला था, बिजनेस टुडे इज फाइटिंग लाइक, इट्स लाइक फाइटिंग अ वॉर। इतना कॉम्पिटेटिव सिनेरियो है सर, समझ रहे हो, हर सेकंड चीजें बदल रही हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। तो इसमें भी एक कंट्रोल है, क्या, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। इसमें बेसिकली हम क्या है, कोई एक पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है सर, इसके अंदर हम लूज मतलब अनफोकस्ड है, सब कुछ देखते रहते हैं, निगरानी रखते हैं क्या चल रहा है, नहीं क्या नहीं चल रहा है, पूरी नजर रखते हैं,
समझ में आ गई मेरी बात? तो इसके अंदर क्या होता है, ये कैसे होता है सर? सारी चीजों पे नजर रखो, न्यूज वगैरह पढ़ते रहो, राइवल्स का देखते रहो, इंटरव्यू वगैरह, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ो, पता लगेगा आपको आपके राइवल्स के बारे में कि आगे उसका क्या सोच है, कुछ ना कुछ तो पता लग ही जाएगा। पार्टीज में जाओ, कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, कन्वेंशंस में जाओ, जिसमें वो बोल रहा हो राइवल आपका, इनमें जाने से क्या होता है, समटाइम्स देर आर सम थिंग्स विच गेट्स अनफोल्डेड, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें पता लग जाती हैं, जिससे हमारी स्ट्रेटेजी पे इंपैक्ट पड़ सकता है, या जिसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। समझ में आगे कि नहीं आगे मेरी बात? ऐसा ये क्या है? स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस इज अ लूज फॉर्म ऑफ कंट्रोल। क्या शब्द यूज किया मैंने सर? इट इज अ, बोलो, इट इज अ लूज फॉर्म ऑफ कंट्रोल। सर यहां पे कोई पर्टिकुलर, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो प्रीमाइसेस अजम्पशंस को चेक करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, सब कुछ, सब पे ध्यान रखो, सब कुछ ऑब्जर्व करते रहो। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, इट इज अ लूज फॉर्म ऑफ कंट्रोल, इट इज अ लूज फॉर्म ऑफ कंट्रोल। सर इट इज अनफोकस्ड, ये शब्द भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो नहीं लिखा होगा तो लिख देंगे अभी। सर इसमें हम क्या करते हैं, कैजुअल ब्राउजिंग, कैजुअल ब्राउजिंग, कुछ भी चल रहा है, जैसे वो रील्स क्या है, आप जो ऐसी कुछ भी चल रहा है बस यूं करते जा रहे हो, कैजुअल ब्राउजिंग सर, नॉट पर्टिकुलरली कुछ देख नहीं रहे, बस ऐसे ही चल रहा है, रील टाइम पास चल रहा है, तो वैसे ही है। समझ रहे हो, आप कैजुअली ब्राउज कर रहे हो, जैसे समझ रहे हो मेरी बात, सब कुछ देख रहे हो। तो जैसे मैं शादी में जाता हूं तो तुम्हें क्या लगता है, पहले मैं फोकस होता हूँ खाने पे, बोलो जाते ही टूट पड़ूंगा, नहीं, पहले मैं क्या करता हूं, माहौल देखता हूं, कैजुअल ब्राउजिंग। अच्छा, रोटी वाला काउंटर उधर है, पूड़ियां उधर है, अच्छा ये इधर है, शादी उधर चल रही है, उधर डांस चल रहा है, तो आई विल, मतलब सब पे थोड़ा मैं कैजुअल ब्राउजिंग करता हूं, नॉट स्पेसिफिकली कुछ एक पर्टिकुलर चीज नहीं, पूरा कैजुअल ब्राउजिंग करता हूं, इसे ही कहते हैं क्या, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। समझ आ गई मेरी बात? कैजुअल एनवायरमेंट ब्राउजिंग, ये कैसे करोगे सर? रीडिंग, रीडिंग द न्यूज़पेपर्स, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन्स, मीटिंग्स में जाना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना, डिस्कशंस एट क्लब्स, पार्टीज। इससे कई बार क्या हो जाता है बेटा, कुछ ऐसे इवेंट्स, कुछ ऐसे चीजों का, इंफॉर्मेशन का पता लग जाता है, अनफोल्ड हो जाती है कुछ ऐसी बातें जो नॉर्मली नहीं पता लगती, इनमें जाने से पता लग जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ये क्या है सर, ये किस कंट्रोल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। सर कॉन्ट्ररी टू द प्रीमाइस कंट्रोल, दिस सर्वेलेंस इज अनफोकस्ड। सर प्रीमाइस कंट्रोल क्या था, एक फोकस चीज थी कि उसमें असम्पशंस हम चेक कर रहे थे, यहां पे ऐसा कुछ फिक्स चीज नहीं है, यहां हम सब चीजों पे ध्यान रख रहे हैं, कैजुअल ब्राउजिंग कर रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स जनरल मॉनिटरिंग। समझ रहे हो, सब चीजों पे नजर रख रहे हैं, ठीक है, वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां जहां से इंफॉर्मेशन आ सकती है, सब चीजों पे नजर रखना, मॉनिटर करते रहना, ताकि कुछ ऐसी बात अनकवर हो जाए जो हमारे लिए क्या हो सकती है, फायदे की बात हो सकती है। टू अनकवर अनएंटिसिपेटेड इंफॉर्मेशन हैविंग एन इंपैक्ट बेयरिंग ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, कुछ ऐसी बात का पता लग जाए जिससे हमारी स्ट्रेटेजी पे इंपैक्ट पड़ता है, बेयरिंग पड़ती है, विच हैज अ इंपैक्ट ऑन आवर स्ट्रेटेजी। तो कई बार हो ही जाता है ऐसा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। आया कि नहीं आया समझ में? अरे बोलो अच्छे से, पक्का लिख दोगे एज इट इज चिपका के? तीसरा कंट्रोल होता है बेटा, इसका नाम है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। क्या नाम है? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ये क्या होता है सर? स्पेशल अलर्ट, सर कभी कभी सडन इवेंट्स हो जाते हैं कुछ, तो सडन इवेंट्स में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है या नहीं है? स्ट्रेटेजी को नया चेंज करना, करेक्टिव एक्शन लेना सडनली, कई बार होते हैं कुछ सडन इवेंट्स की वजह से हो सकता है हमें स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़े, तो कैसे इमीडिएट तुरंत रिएक्ट करेंगे हम? समझ रहे हो, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। क्या बनाते हैं? क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। जैसे फौज होती है, फौज में एक नॉर्मल फौज भी होती है, नॉर्मल जो आर्मी है, एक होती है क्यूआरटी, क्विक रिएक्शन टीम, या क्विक रिस्पॉन्स टीम भी बोलते हैं उसको। समझिए, जैसे पुलिस है तुम्हारी, पुलिस में भी टीम्स होती है, एक होती है नॉर्मल पुलिस, एक होती है क्यूआरटी। समझ रहे हो, अचानक से एयरपोर्ट पे हमला हो जाए, अचानक से क्या होगा भाई, पुराने वाले तो वो समेटते ही रह जाएंगे, नहीं तो वो नॉर्मल वाले जो है उनका तो सामान सटा, अरे अरे कपड़े का है, कपड़े का है तो बंदूक है, बंदूक है, वो ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन क्यूआरटी इज ऑलवेज रेडी, वो बनी ही काय के लिए है, फॉर सडन इवेंट्स। समझ में आई मेरी बात? वेन एवर समथिंग हैपेंस लाइक दैट,
समझ रहे हो? एक एनएसजी बनी है, सुना होगा आपने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। जब भी देश में कोई ऐसा आतंकी हमला हो जाए अचानक से 26/11 में हुआ, तुरंत कौन रिस्पॉन्ड करेगा? एनएसजी। समझ लो, फटाफट से दिल्ली से फ्लाइट होगी, कहीं भी होंगे जो जो भी नियरेस्ट वहां का स्टेशन है, वहां से फटाफट टीम पहुंचेगी उधर। समझ रहे हो? तो सडन इवेंट्स के लिए बुलाया जाता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होते हैं सर, और अपने जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, उसमें भी क्या होते रहते हैं, कुछ ना कुछ सडन इवेंट्स हो जाते हैं कई बार। तो उसमें फटाफट से हमको स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करना होता है, अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या बना के रखनी चाहिए? क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स। क्या बना के रखनी चाहिए? क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स। इसी को बोलते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। आया समझ में? पढ़ो क्या बोल रही है। व्हाट इज स्पेशल कंट्रोल? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, सुनिएगा सब लोग। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या होता है? एट टाइम्स व्हेन देयर आर सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स मे फोर्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू रिकंसीडर देयर स्ट्रेटेजी इमीडिएटली आफ्टर सडन चेंजेस। कभी कभार होता है सर, कुछ भी सडन चेंजेस आ जाते हैं, तो उसके बाद हमको स्ट्रेटेजी को क्या करना होता है? रिकंसीडर, वापस से एक बार देखना होता है कि क्या पता कुछ बदलने की जरूरत है या नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? सो वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटेजी सडनली, इमीडिएटली। तो उसके लिए क्या बनानी चाहिए? द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉर्म, क्या सजेशन दोगे ऑर्गेनाइजेशन को? दे शुड फॉर्म क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, फलानी फलानी कंपनी है, वो वहां पे कुछ ना कुछ सडनली ऐसी कई चीजें हो जाती है जिसकी वजह से वो उसकी स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो गई, वो फेल हो गया, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उसको? क्या करो? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल सेटअप करो। जब सडनली कुछ चीजें हो जाती है तो उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स बनाओ, जो फटाफट से आपकी स्ट्रेटेजी को रिकंसीडर करे, फटाफट से उसको चेक करके वापस से उसमें इमीडिएटली तुरंत चेंजेस लेकर के आ जाए, क्विक रिस्पॉन्ड करे। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपका उसको सुझाव रहेगा। तो यही बेटा इंग्लिश में लिख देना फटाफट से, क्या बोल रहा है? कीपिंग एन आई, इसमें क्या करते हैं स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में? हम पूरी नजर रखते हैं किस पे? ऑन सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, सडन इवेंट्स पे पूरा ध्यान रखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, पूरा पूरा अलर्ट रहते हैं। समझ गए? वी कीप एन आई, वी कीप अ चेक ऑन दी सडन इवेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। लाइक एग्जांपल, सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट, सरकार बदल गई, सरकार बिखर गई, टूट गई, हो जाता है कई बार, रातों रात सरकार बदल जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? सो नेचुरल कैलेमिटी आ गई, टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई अनएक्सपेक्टेड मर्जर या एक्विजिशन हो गया, तुम्हारे दो बड़े राइवल्स ने मिलकर अचानक से मर्जर कर लिया, तुम्हें पता ही नहीं लगा। अब तुरंत कैसे स्ट्रेटेजी को क्या करो, करना जरूरी है चेंज, तो कौन करेगा? क्यूआरटी या क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स। उनका काम ही क्या है? जब भी ऐसे कुछ स्पेशल सडन चेंजेस आते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्ड करना, तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना। छोटे मोटे तो ऑब्वियसली वही है ना, छोटे मोटे पे तो अपन ध्यान में नहीं देते जिससे हमें इंपैक्ट आए। बिल्कुल। सो ऑर्गेनाइजेशंस को इन चीजों को कोप अप करने के लिए क्या बनानी चाहिए? क्राइसिस मैनेजमेंट टीम्स, जो तुरंत रिस्पॉन्ड करे। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? 100%। और लास्ट कंट्रोल है बेटा, इसको मैनेज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल बोलते हैं, ध्यान देना सब लोग। व्हाट इज इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल? ध्यान दो। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में दो तीन चार बातें होंगी, अच्छे से सुनना और सारी बातें लिखना, ठीक है? पहली बात बताता हूं, पहला क्या है इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में? सर इसका ऊपर का मीनिंग समझना पहले तो। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल मतलब सर ये देखना कि हमारा स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन सही चल रहा है या नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा ही चल रहा है या नहीं, ठीक है? सो बेसिकली क्या, स्ट्रेटेजी की प्रोग्रेस चेक करना कि हमने, देखो मैंने क्या बोला था, स्ट्रेटेजी कभी भी एक साथ इंप्लीमेंट नहीं होती, स्टेप्स। स्ट्रेटेजी इज इंप्लीमेंटेड इन सीरीज ऑफ स्टेप्स। समझ गए? तो हर स्टेप पे चेक करना, समझ रहे हो, उसकी प्रोग्रेस चेक करना कि हमारी सही प्रोग्रेस चल रही है नहीं चल रही है, ये देखना। ये बेसिकली क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। इसके अंदर भी दो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। नंबर 1, ये देखना कि हमें स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत तो नहीं है, डू वी नीड एनी चेंजेस इन द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी सही चल रही है नहीं चल रही है, तो पहले तो ये चेक करना कि हमारा डायरेक्शन सही चल रहा है या नहीं, कहीं बदलाव की जरूरत तो नहीं है, और फिर बदलाव करना, ठीक है? फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी को क्या करना? चेंज करना, ठीक है? सो हमेशा ये चेक करते रहो कि आपकी स्ट्रेटेजी सही से चल रही है या नहीं, सही से लागू हो रही है नहीं हो रही है, इंप्लीमेंट सही से हो रही है नहीं हो रही है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, सही दिशा में जा रही है नहीं चल जा रही है। तो क्योंकि एनवायरमेंट क्या होता रहता है, इन द लाइट ऑफ चेंजेस इन द, क्या बोलते हैं आपके, वो चेंज होते रहते हैं ना, एनवायरमेंट भी बदलते रहता है, और हर स्टेप पे चेक करते रहो कि आपकी स्ट्रेटेजी सही चल रही है या
नहीं। इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, समझना कि मान लो आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है ना, कि यार अब अपन क्या करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, लो प्राइस पे देंगे और ऑनलाइन सेल्स सेल्स करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ये इसके लिए आपने क्या बनाई, एक स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब क्या चेक करते रहो रेगुलरली, क्या ये काम हो रहा है या नहीं। प्रोग्रेस चेक करते रहो, क्या क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्या कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही गई। समझ रहे हो मेरी बात, ऑनलाइन सेल्स हो रही है नहीं हो रही है। तो ये सब हमेशा हर स्टेप को चेक करते रहो। समझ रहे हो, तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी तो अलग होती है, लेकिन सर वो स्टेप्स में तो होती है इंप्लीमेंट, तो हर चीज को बार बार चेक करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई टू रिड्यूस माई वेट, वेट लॉस की स्ट्रैटेजी बनाई कि 6 महीने में मैं वेट रिड्यूस करूंगा। ठीक है, अब ये स्टेप्स में होगा ना, तो उसमें मैंने कहा डाइट को कंट्रोल करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैं हर चीज चेक करते रहूंगा, क्या वेट रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या डाइट में कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या बॉडी रिएक्ट अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। So, हर स्टेप को चेक करते रहना, हमारा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करते रहना स्ट्रेटेजी का। तो इसको क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल बोलते हैं। हर स्टेप्स को चेक करते रहना, इंक्रीमेंटल स्टेप्स, समझ गए। तो ये सब याद रखिएगा आप सारी बातें। अब देखो, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, जो मैंने अभी आपको बात बताई, जो मैनेजर्स होते हैं दे डोंट क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी लाइक इन जस्ट वन शॉट। ये किस में इंप्लीमेंट होती है, इन स्टेप्स, इंक्रीमेंटल स्टेप्स बोलते हैं। सो मैनेजर्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं बाय कन्वर्टिंग द मेन वाली मेजर प्लान्स इनटू स्टेप्स। स्ट्रेटेजी को लागू करते हैं कैसे, स्टेप्स में करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, हमारी मेन स्ट्रेटेजी को किस में बांट देते हैं, स्टेप्स में, स्टेप वाइज, कि पहले हम नॉर्थ में, पहले साल नॉर्थ में जाएंगे, फिर साउथ में जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट पे जाएंगे, तो स्टेप्स में बांट दिया ना मैंने। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसा। ठीक है, तो ये लिख देना आप। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या लिखोगे, सर इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, ये देखना कि आपको स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत तो नहीं है कहीं। ठीक है, कहीं स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, ये चेक करना। इसको क्या बोलते हैं हम, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां एग्जांपल भी दिया है कि एपीएस कंपनी, वही स्टेप्स में बांट दिया मैंने। फर्स्ट ईयर नॉर्थ इंडिया पे का स्ट्रेटेजी, फिर सेकंड ईयर साउथ में, थर्ड ईयर अपन क्या करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे फोकस करेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, अब मैं ये चेक करते रहूंगा रेगुलरली हर स्टेप पे, क्या सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, समझ रहे हो, कॉस्ट कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही है, मार्केट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहूंगा कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, वेदर द स्ट्रेटेजी इज प्रोग्रेसिंग एज प्लान्ड और नॉट। जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही स्ट्रेटेजी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, या हमें कहीं उसे बदलने की जरूरत तो नहीं है, क्या उसे बदलने की जरूरत तो नहीं है। बेसिकली इसमें हम क्या चेक करते हैं कि हमें ओवरऑल स्ट्रेटेजी को बदलाव की जरूरत है या नहीं। समझ रहे हो, अगर मान लो सेल्स नहीं बढ़ रही, कॉस्ट बहुत हाई हो रही है तुम्हारी, मार्केट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो किसमें क्या क्या करना चाहिए आपको, फिर स्ट्रेटेजी को बदलाव की जरूरत है। समझ में आ गई मेरी बात, तो इसलिए हम इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल करते हैं। अब और सुनना, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में दो बातें होती है ना। इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में दो बातें होती है, पहला है मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट को मैनेज मॉनिटर करना, क्या वर्ड है, मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब होता है पुश। ठीक है, आप जिधर एफर्ट लगा रहे हो क्या वो सही जगह जा रहा है या नहीं, समझ रहे हो। सो उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी का वही डायरेक्शन चेक करते हैं और देखते हैं कि उसे कहीं करेक्ट करने की जरूरत है या नहीं है। तो बेसिक डायरेक्शन चेक करना कि स्ट्रेटेजी हमारी सही डायरेक्शन में चल रही नहीं चल रही है और कहीं उसे करेक्शन की जरूरत तो नहीं है, तो इसमें हम ये करते हैं मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। तो इसमें आप दो ही बातें लिखोगे, मात्र दो बात। कौन सी दो बात, इन दिस इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू द ओवरऑल, ये देखने में मदद करती है कि हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है इट इज प्रोग्रेसिंग एज डिजायर्ड और नॉट। हमारी जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो वैसे ही प्रोग्रेस कर रही है नहीं कर रही है जैसा हमने सोचा था। दो ही बातें लिखनी है, ये देखना कि ओवरऑल स्ट्रेटेजी इज प्रोग्रेसिंग एज डिजायर्ड और नॉट, और डू वी नीड एनी चेंजेस, हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत तो नहीं है। तो ये देखना कि स्ट्रेटेजी वही सही डायरेक्शन में चल रही नहीं चल रही है, क्या हमें कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं है। इसको क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग द स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट। क्या हमारा जो जोर है, थ्रस्ट मतलब जोर, पुश, जो हमारा जोर है, एफर्ट है, वो सही जगह लग रहा है या नहीं, क्या सही जगह प्रोग्रेस हो रही है या
नहीं। क्या हमें स्ट्रेटेजिक बदलाव करने की जरूरत है या नहीं? इसके अंदर ये लिखते हैं, जोर से बोल। हाँ, एफर्ट्स। और लास्ट है बेटा, दो तरीके होते हैं इसके अंदर, एक होता है माइलस्टोन रिव्यूज। आप क्या बनाओ? माइलस्टोन्स बनाओ। सीए ऐसे हो जाती है कि रात में नहीं, क्या बनाते हैं अपन? माइलस्टोन्स, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, है ना? ऐसे आपने लाइफ में कुछ ड्रीम सोचा होगा, लेकिन ऐसे ही एक साथ ड्रीम पे ही पहुंचोगे क्या सीधे? बोलो सर सीधे सीए फाइनल, ऐसे नहीं होता ना। आपको क्या करना पड़ता है? आपके मेन वाली चीज को बांटना पड़ता है। काय में आपको माइलस्टोन्स बनाने चाहिए। माइलस्टोन्स मींस छोटे 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 ऑब्जेक्टिव्स, और हर ऑब्जेक्टिव पे चेक करते रहो। अगर वो अचीव हो रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। आपने जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाए, वो अगर अचीव हो रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या बनाने चाहिए? पहली बात तो यू शुड डेवलप द माइलस्टोन्स, और फिर उनको चेक करते रहो, उनकी प्रोग्रेस को, क्या वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो अचीव हो रहे हैं, तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम सही जा रहे हो। छोटे छोटे माइलस्टोन्स, समझ रहे हो? तो आप जैसे रास्ते में अपन जाते हैं, माइलस्टोन क्या होता है? रास्ते में पत्थर लगे होते हैं ना, कि इतना किलोमीटर आ गए आप, इतना किलोमीटर आ गए आप, तो यही तो बताता है वो आपको। समझ रहे हो? मान लो मेरे को खाटू श्याम जाना है, मैं पहली बार जब खाटू श्याम गया, मेरे को रास्ता नहीं पता था, लेकिन मैं माइलस्टोन चेक करते रहा, तो उसे पता लगते रहेगा कि हम सही चल रहे हैं या नहीं। समझ गए? तो क्या काम होता है मैनेजर का? मैनेजर का काम होता है पूरी स्ट्रेटेजी को, सारी एक्टिविटीज को किस में बांट देना? माइलस्टोन्स में बांट देना। और जब अगर हमारे माइलस्टोन्स कैसे बनाना? टाइम के हिसाब से, कि 3 महीने में ये करेंगे, 6 महीने में ये करेंगे, ये इवेंट होगा, है ना? ये सारी चीजें, रिसोर्सेज ऐसे बटेंगे, तो माइलस्टोन्स में बांट दो आप, ठीक है? और थोड़े थोड़े माइलस्टोन्स बना दो, और फिर ये चेक करो कि माइलस्टोन्स में प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। आर वी अचीविंग दोज माइलस्टोन्स और नॉट? क्या हमें अपने डायरेक्शन को रीफोकस करने की जरूरत तो नहीं है? कई बार हम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, रास्ते में भटक जाते हैं। समझ गए मेरी बात? तो हमें क्या करना है? मेन स्ट्रेटेजी को क्या बनानी चाहिए? माइलस्टोन्स में डेवलप कन्वर्ट कर देना चाहिए, और फिर सेग्रीगेट कर देना चाहिए माइलस्टोन्स में, और ये देखना चाहिए क्या वो माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। और इसको बोलते हैं माइलस्टोन रिव्यू। समझ में आ गया? तो ये होता है आपका पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का टॉपिक। ये डायग्राम बना दोगे तो मजा ही आ जाएगा भाई साहब, बढ़िया सा। अब ये डायग्राम में आपको दो बातें बता रहा है, क्या? बस 1 मिनट और लूंगा, और थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चला गया है। बस देखो, मैंने क्या बताया था, दो चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रेटेजी बनाना और उसे लागू करना, ठीक है? अब ये चेक करना कि वो सही चल रही नहीं चल रही, इसके लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में कितने प्रकार के कंट्रोल होते हैं? 4। पहला प्रीमाइस कंट्रोल, दूसरा स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, तीसरा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, और चौथा इंप्लीमेंट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो जो पहला और दूसरा है, ये दोनों स्टेजेस पे किया जाता है। क्या कहने का मतलब? प्रीमाइसेस को हम तब भी चेक करते हैं जब स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं, और तब भी चेक करते हैं जब लागू कर रहे होते हैं, दोनों स्टेजेस पे। इसलिए आप देखो, ये दोनों पे दिखा रहा है, दोनों को कवर कर रहा है। और जो सेकंड वाला स्टेप है स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, ये भी सर्वेलेंस भाई, मॉनिटरिंग तो हमेशा ही करते रहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते वक्त भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं, कैजुअल ब्राउजिंग, और लागू करते वक्त भी करते रहते हैं। आई बात समझ में? इसलिए ये दोनों में दिखा रहा है ऊपर, क्योंकि ये काम दोनों में होता है। लेकिन जो तीसरा और चौथा वाला है, वो सिर्फ कब होता है? जब हम लागू कर देते हैं, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल। तो अब आपको दिख रहा होगा ये वाले दोनों आया कि नहीं आया समझ में? 99% टीचर्स इस डायग्राम को भी नहीं समझ पाते, पढ़ाना तो दूर हो जाता है, ये डायग्राम भी नहीं बताते वो, बोला ये बना देना बस। क्या है मेन बात? सर ये दोनों स्टेप्स दोनों स्टेजेस पे होते हैं, समझ में आई? और ये वाले दोनों स्टेप सिर्फ इस वाली स्टेज पे होता है। तो अगर एक डायग्राम आपने बना दिया भाई साहब, मजा ही आ जाए, चकाचक। समझ में आ गया सभी को? तो इसको अच्छे से पढ़ना, और कोई दिक्कत आए इसमें तो मेरे को कल वापस से बताना, मैं आपको वापस से कुछ समझा दूंगा। अदरवाइज तो मैं बता ही सकता हूं कि इससे बेस्ट हो नहीं सकता कुछ, ठीक है?